सिंह लग्न लियो एसेंडेंट वालों के लिए दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक इस 1.5 महीने के समय में कौन से ऐसे सप्ताह होंगे, कौन से ऐसे दिन होंगे जो ज़रा सा स्लो जाएगा, आध्यात्मिक जाएगा, यानी जहाँ पे आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। कौन सा ऐसा वीक होगा या 10 दिन होंगे जहाँ ट्रबल्स यानी प्रॉब्लम्स ज़्यादा नज़र आएंगे और आपको सतर्क रहना है खास करके। और फिर कौन से ऐसे वीक्स आएंगे जिसमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलेगा आपको प्रोफेशनली भी और ओवरऑल भी। तो सिंह लग्न को चल के दिसंबर के वीडियो में हम देखते हैं 14 जनवरी तक सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट वालों के लिए। नमस्कार। तो इस वीडियो को मैंने विशेष करके सारे क्षेत्रों को जीवन में कवर करने के लिए खास करके 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है वो 1 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक का है। 12 दिसंबर तक यहाँ पे आपके सूर्य चतुर्थ भाव में आपको स्लो रिजल्ट्स देंगे। अध्यात्म का घर है यानी ये प्लानिंग का टाइम है। यहाँ पे चीज़ें बहुत स्लो प्रोग्रेस करेगी। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन, आप रिजल्ट्स ओरिएंटेड एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते। ऐसा लगेगा जैसे चीज़ें बहुत स्लो मूव कर रही है। प्लानिंग की ज़रूरत है। घर में आप हावी होने की सिचुएशन ना करें। चतुर्थ भाव आपका घर है यानी 12 तक खास करके आप घर में हावी होने की कोशिश ना करें। इसके अलावा कोई ना कोई सेलिब्रेशन भी घर में होगा और ये सेलिब्रेशन यानी छोटा मोटा कोई इवेंट आपके पड़ोसी विज़िट कर सकते हैं, आपके भाई बहन विज़िट कर सकते हैं। शुक्र चतुर्थ भाव में है, तीसरे भाव के स्वामी। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके कोई विजिटर ऐसे रहेंगे, संभवतः वो आपके सिबलिंग्स हों यानी भाई बहन हों या आपके पड़ोसी हों। कोई सेलिब्रेशन भी होगा। तो प्लानिंग का समय है 1 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक, विशेष करके स्लो एंड स्टडी। इसमें ज़रा सा कर्म क्षेत्र में यानी प्रोफेशनल फ्रंट पे आपको प्रेशर भी फील होगा और चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बढ़ेगी। और फिर 12 दिसंबर के बाद से लेकर के 20 दिसंबर तक ओवरऑल क्षेत्रों में यानी लाइफ के हर एक पहलू पर यहाँ पे आपको समस्याएं घेरती चली जाएगी। जो काम आपको आसान लगता है और आपको अच्छी तरह पता है, वो काम भी उलझते नज़र आएंगे। वो काम भी आपसे इस टाइम पे 12 से लेकर के 20 तक नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं इस टाइम पे अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आपके सामने आके खड़ी होगी, जिसको आपने अनप्रेसिडेंटेड बोलते हैं यानी जिसको आपने पहले से नहीं देखा है। ये 12 से 20 के बीच में चीज़ें उलझती चली जाएगी और आप उसको जितने लड़ने की कोशिश करेंगे उस समस्या से, वहाँ पे आप और उलझते चले जाएंगे। तो 12 से 20 तक का दिसंबर का ये वो विशेषकर टाइम है जब आपको खास करके संभल करके रहना है। यहाँ पे आध्यात्मिक के अलावा देखिए, आप सिंह लग्न वाले हैं, लियो एसेंडेंट, मेडिटेशन की ज़रूरत है 20 दिसंबर तक। खास करके साउंड स्लीप आप लोगों को नहीं आता है। वन गो में ऐसा नहीं होता कि रात में आप 10:30 से 11 बजे आप सोए और सीधा 7, साढ़े 7 बजे या 5 बजे सीधा आप उठे 6-7 घंटे 8 घंटे के नींद के बाद। आप लोगों को रात में भी कहीं ना कहीं बेचैनी सी बनी रहती है, यानी एक आभास आपको बाहर का यहाँ का मिलता रहता है और ज़रा सा भी खटपिट आवाज़ आती है तो आपकी नींद टूट जाती है। तो वन गो में इसके लिए आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। क्लॉक की तरह, घड़ी की तरह आप रूटीन फॉलो करते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं, तो डिसिप्लिन्ड लाइफ आप लीड करते हैं। और अगर आप 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक खास करके, वैसे तो नियमित तौर पे ही आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए, पीसफुल माइंड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, आप लोगों में एनर्जी बहुत होती है, सूर्य की एनर्जी है यानी पोटेंसी बहुत अच्छी होती है। सिंह लग्न वालों की मास्टर ऑफ द यूनिवर्स है सूर्य। इस वजह से अगर मेडिटेशन आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग रेमेडी, बेस्ट रेमेडी होगी। सूर्य का नमस्कार करना, सुबह उठ के सूर्य को जल देना, ये एक प्रैक्टिस में अगर आप ले आएंगे तो आपको बड़ा काम नहीं लगेगा। ये हैबिट की बात होती है। अगर आप इसको शुरू कर देंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट्स भी उसके, इसको सिर्फ वीडियो में सुनने से काम नहीं चलता है। अगर आप इसको लागू करके 6 महीना देखिए, उसके असर को देखिए,
फिर आप उसको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू खुद ही करेंगे। तो दिसंबर की बात करूं तो 1 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक ये स्लो चलने वाला टाइम है, प्लानिंग का टाइम है। घर में ज़्यादा हावी होने की कोशिश नहीं कीजिएगा, सजग रहिएगा। सूर्य चतुर्थ भाव में यानी घर के भाव में यहाँ आपको बॉस बनने पे मजबूर करेगा कि आप अपनी ही चलाए जाएं। घर में बॉस बनने से काम नहीं चलता। और वहीं 12 से लेकर के 20 तक सूर्य गंडांत में यानी वाटर एंड फायर साइन वृश्चिक और धनु के बीच में 12 से 20 तारीख में कोई विशेष प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने में आकर के खड़ी होगी। इसके लिए पहले से तैयार रहिए कि अपने जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो आप कोशिश कीजिए कि 20 के बाद करें। तो जहाँ तक ओवरऑल इम्पैक्ट की बात है, लाइफ में हर एक पहलू पे इम्पैक्ट की बात है। पहले 1 से 12 मैंने स्लो बताया है, 12 से 20 मैंने ट्रबलसम बताया है, और 20 दिसंबर के बाद से लेकर के 14 जनवरी तक, 20 दिसंबर से 14 जनवरी तक जब धनु में रहेंगे सूर्य, तो यहाँ पे आपको दोनों रिजल्ट्स मिलेंगे। एक तरफ स्पिरिचुअल रिजल्ट्स मिलेंगे, धनु राशि यानी बृहस्पति की राशि में सूर्य का जाना ये बेस्ट मंथ होता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए। और चूँकि आपके केंद्र के स्वामी त्रिकोण में जाएंगे, इसका अर्थ ये होता है पंचम भाव में सूर्य का पंचम भाव में जाना। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे आपको मटेरियल गेन और सक्सेस भी मिलेगा। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिए कि प्रोफेशनल फ्रंट पे यानी ऑफिस से संबंधी बिजनेस हो या जॉब हो, डेट्स मैं अलग से आपको बताऊंगा। प्रोफेशनल फ्रंट पे ये ओवरऑल डेट्स हैं, जनरल डेट्स हैं ओवरऑल लाइफ के सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए। तो प्रोफेशनल फ्रंट के डेट आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल मैपिंग वीक वाइज डेट वाइज उनके डेट्स में अलग से आपको शेयर करूंगा, सो दैट आप माइन्यूटली उसको मैच कर पाएँ अपने ऑन ग्राउंड लाइफ के साथ, और को रिलेट करके आप अपनी प्लानिंग इस मंथ भी और आने वाले मंथ्स भी उसको रियलाइज़ करके कि कैसे ये ज्योतिष रियल लाइफ में मैच करता है, उसको मैच करके प्लानिंग के तहत आप चल पाएँ। यही पर्पस है ज्योतिष का, सिर्फ फ्यूचर जानने का पर्पस नहीं होता है ज्योतिष का। एज अ गाइडेंस, एज अ गाइड काम करता है ज्योतिष। तो प्रोफेशनल फ्रंट पे डेट्स मैं अलग अभी शेयर करूंगा। 20 दिसंबर से 14 जनवरी ये तीसरा पार्ट जो है ये बेस्ट रिजल्ट्स देंगे आपको आपके सभी एरियाज़ ऑफ लाइफ में। यहाँ पे रिलीजियस के साथ मटेरियल भी, बृहस्पति के साथ मंगल 11-5 के एक्सिस में है। इसका अर्थ ये है कि ये बेस्ट आशीर्वाद बृहस्पति का और मंगल का कैटेलिटिक इफेक्ट यानी डबल इफेक्ट आ रहा है। और आपके जीवन के कर्ता धर्ता सूर्य हैं, और बृहस्पति और सूर्य आपस में कहाँ नहीं पहुंचा सकते आपको, त्रिकोण में जा रहे हैं केंद्र के स्वामी। तो ये बेस्ट रिजल्ट्स आपको 20 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक ओवरऑल लाइफ में आपको मिलेगा। कोशिश करके अपने जितने इम्पोर्टेंट काम हैं, जो भी इम्पोर्टेंट वर्क है, उसको आप 20 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक की प्लानिंग रखिए कि इस बीच में आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, उन कामों को करना है। क्योंकि 14 जनवरी के बाद उत्तरायण में सूर्य जैसे ही जाएंगे आपके छठे भाव में, तो 14 फरवरी तक आपके लिए एक एडवर्स टाइम, नेगेटिव टाइम, अच्छा टाइम नहीं रहेगा। उस बीच में आपको स्लो चलना पड़ेगा। तो 14 जनवरी के पहले पहले आप अपने इम्पॉर्टेंट काम को एग्जीक्यूट कीजिए, उसकी ओर आगे कदम आप बढ़ाइए। अब प्रोफेशनली की जो मैं बात कर रहा था, काम धंधे में पहले 12 दिन यहाँ स्लो जाएगा। प्रोफेशनली यानी बिजनेस या जॉब में यहाँ भी चीज़ें आपके मन के हिसाब से उस स्पीड से नहीं बढ़ेगी या मैच नहीं करेगा कि आपने बहुत सारे काम कर लिए लेकिन उसके रिज़ल्ट आप तक नहीं आ पा रहे हैं। यानी अगर सेल्स है तो वो फाइनल एग्रीमेंट तक बात नहीं पहुंच रही है, एग्रीमेंट साइन नहीं हो पा रहा है। हालांकि सारी डील ठीक गई, लेकिन फाइनल सिग्नेचर जो होता है
वो पेंडिंग रहेगा। 1 से 12 तक चीज़ें स्लो मूव करेगी। 12 से 20 में यही एग्रीमेंट जो साइन होने वाला था दोबारा से फंसता हुआ नज़र आएगा प्रोफेशनली। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एग्रीमेंट के ज़रिए। तो 12 से 20 में दोबारा से यही एग्रीमेंट रिविजिट हो सकता है। यहाँ पे फिर से एक नई प्रॉब्लम समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये पेशेंस रखने वाला टाइम है। यहाँ पे पहले से सजग रहिए कि उस एग्रीमेंट का डेट साइन करने का आप हो सके तो 12 से 20 के आगे का पोस्टपोन कर लें। फिर 12 दिसंबर से 24 दिसंबर तक, देखिए जनरल काम के लिए मैंने 12 से 20 बोला था, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट पे बिजनेस या जॉब के लिए 12 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ये एडवर्स टाइम है, यानी चैलेंज भरा टाइम है। यहाँ प्रॉब्लम्स आपको अब मिलेगी ही मिलेगी। शुक्र गंडांत पे हैं, यानी वाटर फायर साइन के बीच में है। यहाँ पे इतनी सी बात बोलूँगा ज्योतिष का, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। तो 12 से 24 तक आपको चैलेंजेस आएंगे और 24 के बाद से लेके आपके काम सारे बनते नज़र आएंगे। जो एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा था वो 24 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक साइन होने के पूरे चांसेस हैं। इसी टाइम पे आप अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लान्स को एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। अब फाइनेंशियल सिचुएशन देखते हैं। फाइनेंस के लिए 25 दिसंबर तक 25 दिसंबर तक स्लो टाइम है। 25 दिसंबर के बाद 26 से 31 तक ये ट्रबलसम टाइम है। यहाँ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से संबंधित आपको केयर लेना है। कोई भी चेक्स 26 से 31 के बीच में आप साइन कर रहे हैं तो 2 बार आप सोच करके उन चेक्स को साइन कीजिएगा। या कोई भी ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं तो 26 से 31 के डेट्स को एवर्ट कर दीजिए, यानी उस डेट को आप हटा दीजिए कि 26 से 31 तक में मुझे कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना है। 31 के बाद यानी 1 जनवरी से 17 जनवरी ये बेस्ट टाइम है जब आपके बृहस्पति और बुध, बृहस्पति का आशीर्वाद बुध पे रहेगा। बुध आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के मालिक हैं। सिंह लग्न वालों के 11वें और दूसरे के स्वामी धन के और कैश फ्लो के, सेविंग्स अकाउंट के और जमा पूंजी के मालिक हैं। बुध पे बृहस्पति का आशीर्वाद पड़ेगा, यानी यहाँ पे 1 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक ये दी बेस्ट टाइम है फाइनेंशियल रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करने का। तो 25 दिसंबर तक फाइनेंशियली कोई बहुत अच्छे इवेंट्स या बहुत पावरफुल इवेंट्स नहीं देख रहा मैं फाइनेंशियल संबंधित। 26 से 31 प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ और 1 जनवरी से 17 जनवरी ये वो टाइम है जो बेस्ट टाइम है फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी मैटर को एक्सपेक्ट करने का। वो आपको होता हुआ नज़र आएगा इस ड्यूरेशन में। स्टूडेंट्स के लिए देखिए, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे प्लानिंग की ज़रूरत है। सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। बृहस्पति का बुद्धि पे आशीर्वाद है पंचम भाव पे अगले साल मई 31 तक। लेकिन वहीं पे हार्डवर्क और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। शनि की भी दृष्टि पड़ रही है बुद्धि पे, हार्डवर्क और की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो 7 दिसंबर से 16 जनवरी तक स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल है और स्टूडेंट्स के लिए आगे भी फेवरेबल है। 31 मई तक सक्सेस के पूरे चांसेस हैं अगले साल मई 2026 तक। हेल्थ के लिए कोई ना कोई सर्जिकल इवेंट भी हो सकता है। मंगल शनि को देख रहे हैं, शनि मंगल को देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई सर्जिकल इवेंट, 8वां घर मारक है। यहाँ पे हेल्थ संबंधित जो लोग लॉन्ग टर्म बीमारी से जूझ रहे हैं, गठिया जैसी बीमारी से या कोई ऐसी बीमारी जो अब छूट नहीं सकती, तो इन बीमारियों से जो लोग ऑलरेडी पेशेंट हैं लॉन्ग टर्म क्रोनिक डिजीज़ के, उनके लिए ये पीरियड 7 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक खास करके ट्रबलसम रहेगा और
मंगल और शनि का आपस में देखना यहाँ पे उन लोगों के लिए सर्जरी तक की इवेंट करा सकते हैं। इसलिए हेल्थ रिलेटेड कोई इग्नोरेंस नहीं रखना है। अगर कोई सिम्टम आता है तो मेडिकल एडवाइस ASAP गोल्डन आवर्स को लूज़ किए बिना आप सीख कीजिए, यानी तुरंत डॉक्टर से मिलिए। हेल्थ इंश्योरेंस अपना चेक कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ ज्योतिष का फ़ायदा यहाँ आता है कि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस को खास करके रिन्यूअल के डेट्स आप चेक कीजिए। यहाँ पे ज्योतिष आपको इंडिकेट कर रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स 7 दिसंबर से 16 जनवरी। तो आप सजग रहें इस मैटर पे। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और प्रपोजल्स देख रहे हैं मैरिज के लिए, शादी के लिए, उनके लिए अगले साल मई तक बृहस्पति की दृष्टि सप्तम में, मतलब शादी वाले घर में आपको बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। बृहस्पति सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह में से हैं, बृहस्पति और शुक्र, जिनको शादी के लिए देखा जाता है। तो अगले साल मई 31 तक शादी के पूरे चांसेस हैं, अच्छे प्रपोजल्स आपको आने के पूरे चांसेस हैं। चाइल्ड प्लानिंग के लिए भी अगले साल मई तक ये बेस्ट टाइम है, और 7 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक चाइल्ड प्लानिंग के लिए ये बेस्ट टाइम है। और उसके बाद भी मई लास्ट तक, मई 31 तक चाइल्ड प्लानिंग के लिए, यानी जो लोग IVF वगैरह प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये दी बेस्ट टाइम है मई 2026 तक। स्टॉक मार्केट के लिए बहुत संभल करके, यहाँ पे कोई बड़ा लॉस आपको हो सकता है 16 जनवरी तक। शनि की दृष्टि मंगल पे, मानी मंगल की शनि पे, तो यहाँ पे कोई बड़ा लॉस आपको हो सकता है। इसलिए आपको विशेष करके यहाँ संभल के रहना है। लियो वालों को, सिंह लग्न वालों को खास करके सजेशन है कि अपने डिसिप्लिन्ड लाइफ को फॉलो करें, यानी सुबह टाइम से उठें और सूर्य को जल देने का एक प्रैक्टिस में आ जाएं, सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस में आ जाएं। ईगो इश्यूज़ यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़रूरत से ज़्यादा, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक बात है, लेकिन वो जब ईगो में बदल जाता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो उसको कंट्रोल करना एक इम्पॉर्टेंट है। वो मेडिटेशन से कंट्रोल हो सकता है, योगा से कंट्रोल हो सकता है, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक से कंट्रोल हो सकता है। तो ये था वीडियो सिंह लग्न का, यानी लियो एसेंडेंट का। अगर पर्सनल कंसल्टेशन आपको लेना है मुझसे अपने जन्म कुंडली के विशेष करके जानने के लिए, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। मुझे मैसेज आप व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर सकते हैं। कंसल्टेशन चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी आप तक आपने, तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।